गार्बेज कलेक्शन करने वाले ठेका श्रमिकों को काम से निकालने के विरोध में सेक्टर 9 चौक पर पिछले 4 दिन से चल रहा आमरण अनशन आज शनिवार को 5वें दिन कांग्रेस नेताओं, बीएसपी प्रबंधन, जिला प्रशासन और यूनियन नेताओं के बीच हुई सकारात्मक चर्चा के बाद समाप्त हो गया। वार्ता में बीएसपी प्रबंधन इस बात पर सहमत हुआ कि बीएसपी क्षेत्र में जो भी एजेंसी गार्बेज कलेक्शन का ठेका लेगी उसे हम इन 26 ठेका श्रमिकों को काम पर रखने की अनुशंसा करेंगे। इन्हें काम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया, प्रदेश सचिव इरफान खान, सीटू से श्रमिक नेता योगेश सोनी, जमील अहमद और बीएसपी के जवाबदार अधिकारी शामिल थे। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, तमाम संघर्षित साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस की जनपति जिंदाबाद, कांग्रेस का सहयोग हमारे लिए योगदान, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, सीआईटी यूनियन जिंदाबाद। देखिए, हमें जानकारी मिली कि महिलाएं हैं और पूरी महिलाओं की स्थितियां खराब हो रही है, तो मैं यहाँ आई हूँ। GMTA घोष साहब से भी बात की हूँ मैं, और उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब से भी बात किया इस विषय पे, इसको कैसे भी करके इस मामला को ठीक करना है, क्योंकि महिलाओं का वर्क का बात है और गरीब पूरे लोग हैं जो कचरा बीनने का पूरा कोरोना काल में काम किया, और ठेकेदार ऐसी परिस्थिति में भिलाई स्टील प्लांट का भाग गया, और भागने के बाद इनका कहना है कि हमने ठेकेदार को उसका ठेका निरस्त कर दिया। कह देने से मात्र हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, लेकिन उनका जो बकाया पेमेंट है और उसके अलावा इनको आखिर काम तो चल रहा, वो ठेकेदार नहीं कोई दूसरा कर रहा, लेकिन आखिर कर्मचारी तो वही है, तो काम तो चल रहा, तो फिर इनको हटाया क्यों गया है? यदि हटाया गया है तो इसको तत्काल वापसी करे और इनका जो बकाया पेमेंट है वो पेमेंट भिलाई स्टील प्लांट करे। इस तरह की जो लगातार बातें आ रही है, इन सब बातों को ले करके इनकी चर्चाएं चल रही है। आज प्रशासन से भी तहसीलदार साहब दोनों आए हुए हैं, हमारे पुलिस प्रशासन के भी साथीगण सभी लोग आए हुए हैं। बीएसपी के IR से उन्होंने अधिकारी GM तो आ नहीं पाए, शायद कोरोना पॉजिटिव होने के कारण किसी अपने निचले अधिकारी को भेजे हैं अभी, लेकिन वो साइनिंग अथॉरिटी या अथॉरिटी है ही नहीं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उससे कोई बात हो नहीं पाएगी। तो उन्होंने फिर अभी जाकर अभी कोई दूसरा अधिकारी को भेजने की बात कही है। तो जब तक भिलाई स्टील प्लांट से अधिकारी नहीं आते कोई विशेष चर्चा होगी नहीं, क्योंकि वर्क में रखना उनका काम है। उनका कहना है 10 लोगों को लेंगे, तो 10 लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में या कहीं भी ले लें, तो जब उनका जगह ऑलरेडी खाली है और कचरा उठाने वाला जो काम है वो ऐसा एक काम है जहाँ पर पूरे वर्कर की आवश्यकता ही है, हटाने की कहीं कोई प्रश्न नहीं है। उसके बाद भी क्यों हटाया गया उसका सवाल का जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जब आएंगे तब। यहाँ पर बीएसपी के जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं उनके द्वारा आमरण अनशन किया गया था। ये सब क्या है, गार्बेज कलेक्शन के वर्क में काम कर रहे थे पिछले कई सालों से, जैसा बताया गया 10-15 सालों से। तो अभी इनके द्वारा बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा इन्हें हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के या वैधानिक तरीके से। तो इनका डिमांड ये है कि हमें पुनः उसी कार्य में रखा जाए, गार्बेज कलेक्शन के। तो अभी यहाँ बीएसपी के जो उच्च अधिकारी लोग जो आए और हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबके बीच में एक निर्णय लिया गया कि इन केस जैसे इनके द्वारा कहा जा रहा है कि नगर निगम को हैंड ओवर किया जा रहा है ये काम, अगर उनको हैंड ओवर हो जाता है तो इन्हीं 26 लोगों का अनुशंसा किया जाएगा बीएसपी प्रबंधन की ओर से। बीएसपी प्रबंधन की ओर से अनुशंसा किया जाएगा कि इन्हें ही वहाँ उस काम हेतु प्रेफरेंस दिया है। तो अब ये है कि अब यहाँ सभी के सामने ये जो अनुशंसा, एक्चुअली इन्होंने अनुशंसा हेतु कहा है और अनुशंसा इनके वो तो किया ही जाएगा। हमारा काम ये है कि उसको फॉलो अप करवाना और जो नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं उन तक भी हम अपनी बात पहुँचाएंगे, ताकि ये जो भी यहाँ डिस्कशन हुआ है फाइनल इम्प्लीमेंट हो सके। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र में गार्बेज कलेक्शन का काम कई वर्षों से चला आ रहा है और यहाँ पे निरंतर 15 वर्षों से यही लोग काम करते थे, लेकिन नए ठेकेदार द्वारा श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करते हुए इनके साथ वसूली की जाती थी, जिसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई। इसलिए उन्होंने 26 लोगों को काम से निकाल दिया। इस बात को लेके मजदूर भी आंदोलित हो गए और सीटू यूनियन जो कि सदा मजदूरों के लिए हमेशा लड़ती रही है, उन लोगों ने इनकी आवाज़ को उठाया और 29 तारीख से इन लोगों ने क्रमिक हड़ताल शुरू की। लेकिन उसके बाद जब असर नहीं हुआ तो ये 5 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ गए
और उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक पदाधिकारी होने के नाते मैं, इरफान खान जी और तुलसी साहू जी, हम लोगों ने यहाँ पे आकर इन लोगों के बुलावे पे इस बात को समझा और इनके पीड़ा को समझते हुए कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय तामदस्त साहू जी ने उसमें इंटरवीन किया और उन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया। कलेक्टर साहब ने पूरी अमला लगाया और आज ये समझौता हुआ कि किसी भी हालत में इन कर्मचारियों को काम से निकाला नहीं जाएगा। और उसके बाद अभी पुनः जो काम शुरू होगा ये इन्होंने लिखित में दिया है, समझौता हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन द्वारा और प्रशासन द्वारा, जो छत्तीसगढ़ की जिला प्रशासन है उसके द्वारा और यूनियन के बीच में, कि इन मजदूरों को पुनः काम पर रखा जाएगा। स्वागत योग्य है और हमें भरोसा है कि जो समझौता हुआ है उसका अक्षरशः पालन भी करेंगे ये लोग। और हमारी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस काम को फिर से शुरू हो सके और ये वापस अपने काम पे जाए। आज एक मजदूर की इतनी तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, खड़ी नहीं हो पा रही थी, और ये देखकर शायद उनके अंदर कुछ मानवता जागी हो, इसलिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हुई। और हमारे मंत्री जी को विशेषकर तामदस्त साहू जी को धन्यवाद है कि उन्होंने फ़ोन करके प्रशासन को इस पर तुरंत निर्णय लेने को कहा। देखिए, जिस तरीके से यहाँ समझौता हुआ, प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब थे, मैनेजमेंट की तरफ से हायर ऑफिशियल्स थे IR के सारे, और यहाँ पे सारे यूनियन के लोग थे, जिस तरीके से सारे लोगों के बीच में निर्णय हुआ है, ये उम्मीद है कि वो उस निर्णय पे अबाइडेड रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पहले भी जो हमारी जो इससे पहले की जो हमारी कटु अनुभव थे, हर चीज़ को हमने पेपर डाउन किया, उन सारी नियमों को, शर्तों को हमने उसमें लिखा, सबके तरफ से उसमें सिग्नेचर हुए। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है, शासन साथ में है, मंत्री साथ में है, कलेक्टर साथ में है, सारे यूनियन साथ में, कार्मिक साथ में, हमारी शुभकामनाएं साथ में है, तो जो निर्णय लिया गया है उसको हम क्रियान्वयन तक पहुंचाएंगे। और जो 26 परिवार और 26 लोग यहाँ बैठे हैं वो काम निरंतर जारी रखेंगे और आगे भी इनका काम लगातार जारी रहेगा। पहले तो मैं इस बात पे मेरा संशय है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मामला जब यहाँ पे शासन और प्रशासन दोनों इसमें एक राय हुए हैं, ऐसा होगा नहीं। और अगर हुआ, अगर ऐसा होता है तो मेरा एक ही तरीका है काम करने का, अन्याय का प्रतिकार न्यायपूर्ण तरीके से फिर किया जाएगा। ये मजदूरों को जज्बा है और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे जो सिसोदिया सर और खान सर आए हैं जो कांग्रेस के हैं, एक संदेश तो दिया है कि मजदूरों के लिए जो बात बोली जाती थी जनप्रतिनिधि द्वारा, इन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कि नहीं, मजदूर का जब भी कुछ अन्याय होगा हम आपके साथ हैं। तो मैं इन हमारे जो साथ शामिल हुए उनको भी धन्यवाद देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, हमारे तमाम मजदूर साथी जो इनके लिए एकत्रित हुए हैं लगातार और जो आंदोलनरत रहे हैं, उनके जज्बे को भी सलाम है, क्योंकि वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में उन लोग उतरे थे। तो तमाम साथी हमेशा इस तरह लड़ते रहेंगे, हमारी एकता जारी रहेगी। हम बाकी जनप्रतिनिधियों से भी न्याय के उसमें आशा करेंगे कि भविष्य में इस तरह साथ दें और भिलाई में शोषण खत्म हो। आज जो एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और इसमें जितने भी हमारे साथी शामिल थे, चाहे वो कांग्रेस के सिसोदिया जी, इरफान भाई या अन्य यूनियन के जो संयुक्त यूनियन जो हम कहते हैं, वो उनका शासन के लोग, प्रशासन के लोग, मेडिकल स्टाफ और जितने भी यहाँ मीडिया के लोग भी उपस्थित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का जो शोषण के खिलाफ कहिए या जो लगातार कोई समस्या को जो उठाते रहते हैं और वो हम अगर मीडिया के माध्यम से उसको सही तरीके से उठा रहे हैं तो उसका निराकरण बहुत जल्द होने की संभावना रहती है। और वो भिलाई के अंदर हमको देखने को मिला है, मीडिया ने अपना काम बखूबी किया है। तो मैं तमाम संयुक्त यूनियन, तमाम साथियों, मीडिया, प्रशासन, शासन, हमारे कांग्रेस के साथी और जितने हमारे श्रमिक साथी हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि इस जो लड़ाई में उन्होंने साथ दिया है। आने वाले समय में एक और नए रास्ते पे चल के हम यहाँ जो करप्शन चल रहा है, सीधा कहना चाहूँगा, जो करप्शन चल रहा है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर कई चीज़ों को लेके, उसको हम खत्म करने में एक प्लेटफॉर्म में रह के काम करेंगे।